हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वोकैब लैब शो में मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। शुरू करेंगे आज का सेशन। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे और सेशन के लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, तो सेशन को पूरा देखिएगा और लास्ट में जो मैं आपसे चीजें डिस्कस करूंगा उसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। जरा अज्यूम करिए कोई चीज आपको बहुत पसंद है। अब आप उस चीज को बार बार अगर खाएंगे या उसको बार बार आप यूज करेंगे। सपोज मुझे एक बाइक चलाना बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं बहुत सारी बाइक चला लूंगा तो उसके बाद वो चीज उतनी ज्यादा मुझे पसंद नहीं रह जाएगी। तो यानी कि उस चीज से मैं ऊब जाऊंगा। तो ऊब जाने का मतलब होता है कि अब उतना ज्यादा अच्छा मुझे वो चीज नहीं लग रहा है। आप यहां से इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ओबीएन से आप इसमें ऊबन का रेफरेंस ले सकते हैं। यानी कि जब भी हमें बहुत सारी चीजें बहुत बार यूज करने के लिए मिल जाती हैं तो हम ऊब जाते हैं उस चीज से, और इंग्लिश में इसको ऑब्नॉक्शियस कहा जाता है। यानी किसी भी चीज का अप्रिय हो जाना, मतलब अब आपको वो चीज उतनी ज्यादा प्यारी नहीं है। सो ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अप्रिय हो जाना। अब इसके लिए हमको एक सिनोनिम फाइंड आउट करना है, जैसा कि यहां पे डायरेक्शंस कह रहे हैं। पहला वर्ड है डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग का मतलब है बहुत ज्यादा टेंशन दे देने वाली चीज। तो भाई ऊबन हो रही है, अप्रिय हो रही है, टेंशन नहीं आ रही है, इसलिए टेंशन वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो जाएगा। डिस्गस्टिंग का मतलब है बिल्कुल पसंद ना आना, सामने आते ही मूड खराब हो जाना। तो कहीं ना कहीं डिस्गस्टिंग का भी मीनिंग सेम वही है जो ऑब्नॉक्शियस का है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। एरोगेंट होता है घमंडी, इसलिए ये हमारे ऑप्शंस में से बाहर हो जाएगा। फिल्दी का मतलब होता है बेटा गंदा। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, इस वजह से ये ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट चॉइस बनता है ऑप्शन नंबर 2। आई होप द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आज का कोवेनेंट। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? देखो COVE जो होता है, इस कोव का मतलब होता है छोटी खाड़ी। इसका मतलब होता है छोटी खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपको पता है, छोटी कोई खाड़ी होती है उसको कोव कहते हैं। और यहां से आप ANT आंट ले सकते हो, जिनको आंटी कहा जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोव के लिए आंटी ने एक अग्रीमेंट कर दिया। सो कोवेनेंट का मतलब होता है बेटा एक अग्रीमेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट जो हम किसी के साथ साइन कर सकते हैं। अब यहां पे केस तो बाहर हो जाएगा। केस का मतलब है किसी के ऊपर मुकदमा कर देना, या कोई भी एक इंस्टेंस ले सकते हैं या इशू ले सकते हैं, इस वजह से केस बाहर है। फिर आता है कूपन। कूपन का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जिसको यूज करके आपको डिस्काउंट मिल सकता है, कूपन बाहर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट सेम बातें करते हैं, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा सकते हैं। फोर्थ कह रहा है सेटलमेंट। अब यहां कोई लड़ाई नहीं हुई है जिसको सुलझाना है, इस वजह से सेटलमेंट ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। सो कोवेनेंट का सिनोनिम निकलेगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड वर्ड है हमारे पास में डेफरेंस। इसको बेटा डेफरेंस पढ़ते हैं, लेकिन देखिए बहुत हद तक डिफरेंस जैसा लग रहा है। ये बहुत हद तक कैसा लग रहा है? डिफरेंस जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे डिफरेंस वर्ड एग्जिस्ट करता है वैसे ही सेम डेफरेंस वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। और जैसे डिफरेंस की अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपना डिग्निटी है, वैसा ही डेफरेंस का भी इंग्लिश में एक रिस्पेक्ट है, एक डिग्निटी है, एक प्रेस्टीज है। सो डेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, याद रख लीजिए। जैसे डिफरेंस की एक इज्जत है वैसे ही डेफरेंस की भी एक इज्जत है। इनडिफरेंस का मतलब होता है जब कोई आदमी उदासीन हो जाए। जब कोई आदमी उदासीन हो जाए। उदासीन का मतलब होता है ना ही पॉजिटिव से मतलब है, ना ही किसी चीज के नेगेटिव से मतलब है, उसको दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बोलते हैं इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंस यहां से बाहर हो जाएगा। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति देना। अगर आपको कोई दुख है, मैं आपके साथ खड़ा रहूं, ये सिंपैथी हो गई, इसलिए ये भी बाहर हो जाएगा। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। फ्लैटरी का मतलब होता है बेटा चापलूसी। और इसी के कई सारे और भी सिनोनिम्स होते हैं। जैसे फ्लैटरी का एक बहुत अच्छा सिनोनिम है साइकोफेंसी। SYCOPHANCY। इसी का एक और सिनोनिम है एड्यूलेटरी। ADULATORY। इसी का एक और सिनोनिम है बूट लिकर। BOOTLICKER। इन सब का मतलब होता है बेटा चापलूसी करना, हद से ज्यादा किसी की तारीफ करना, यह चापलूसी कहलाता है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको क्लियरली ये समझ आता जा रहा होगा। नंबर 4 सेज एब्रोगेट। अब देखो यहां पे ब्रो ले सकते हैं आप और गेट का रेफरेंस ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ब्रो ने गेट के नियम को साफ तौर पे मना कर दिया। सो एब्रोगेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को साफ तौर पे मना कर देते हैं, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो गया। सो एब्रोगेट का मतलब होता है बेटा निष्प्रभाव कर देना किसी चीज को, मतलब जिसका इफेक्ट अब नहीं हो पा रहा है। सो किसी चीज को निष्प्रभाव करना, इसको हम बोलते हैं एब्रोगेट। तो ब्रो ने गेट के रूल्स को निष्प्रभाव कर दिया, मतलब अब गेट के रूल्स को कोई नहीं मान रहा है। यहां पे है पहला रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज का वैल्यू जो है वो खत्म कर देना, किसी चीज का इंपॉर्टेंस खत्म कर देना, विच इज कॉल्ड एज रिपील। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। तो देखो बेटा नष्ट चीजें कौन सी होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं। रूल सही में आपको नहीं दिखेगा, इसलिए डिस्ट्रॉय हम यहां पे नहीं ले सकते। डिले का मतलब देर करना है, इसलिए ये भी बाहर हो जाएगा। डिसमिस का मतलब होता है कोई ऑलरेडी सेटअप है, उसको आपने मना कर दिया। तो डिसमिस जनरली पोस्ट पर किसी को किया जाता है, इसीलिए डिसमिस भी नहीं होगा। एंड फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। दिस इज इंट्रेपिड। इसमें देखो इंटर का रेफरेंस ले सकते हैं। जब हम इंटर क्लास में होते हैं तो हम रैपिड डिसीजंस ले लेते हैं। जब हम इंटर में होते हैं बहुत जोश हाई होता है, इंटर क्लास में रैपिड डिसीजंस लेते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, हम डरते नहीं हैं कोई भी डिसीजन लेने से। तो इंटर में हम रैपिड डिसीजंस लेने से डरते नहीं हैं, यानी कि हम कैसे हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, निडर। तो एम्बिशियस का मतलब है बहुत जोश में होना, फर्स्ट बाहर हो गया। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्पी। अब देखो दृढ़ संकल्पी की बात नहीं होगी, हम निडर हैं। दृढ़ संकल्पी का मतलब होता है जो सोच लिया वो ही करेंगे। फिर थर्ड है टॉकेटिव, मतलब बहुत बातूनी, ये भी बाहर हो जाएगा। फियरलेस का मतलब होता है निडर, और यही वो वर्ड है जो हमें इंट्रेपिड का एग्जैक्ट सिनोनिम दे रहा है। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन को हम करेक्ट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 6 है ग्रैंडियर। अब देखो इसमें ग्रैंड वर्ड से ही पता चल रहा है। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बड़ा या विशाल। सो ग्रैंडियर का मतलब भी बड़ा या विशाल होता है। मैग्निफिसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़प्पन, है ना। मैग्निफिसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़प्पन या किसी चीज का बड़ा होना। इसी चीज का रिक्वायरमेंट था हमको, सो मैग्निफिसेंस हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एडमिरेशन, एडमायर करना, जैसे किसी भी आदमी को आप कहो कि आई एडमायर हिम, यानी कि आप उनको एज अ गॉड देख रहे हो, आप उनको एज एन आइडल देख रहे हो, तब आप उनको एडमायर करोगे। तो एडमायर करना इज ऑल्सो लाइक प्रशंसा करना किसी की, या किसी को अपना मतलब आइडल मान लेना, दिस इज एडमायरिंग। इस वजह से ये बाहर हो जाएगा। हैप्पीनेस खुशी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। बड़ा और खुशी का कोई रेफरेंस नहीं है। ऑ का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्ट होता है, और स्लाइट फियर होता है किसी भी चीज में एक साथ। तो ऑ का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड स्लाइट फियर, मतलब हल्का सा डर। रिस्पेक्ट एंड स्लाइट फियर, जब किसी चीज में आपको रिस्पेक्ट भी हो और हल्का सा डर हो, इसको AWE ऑ बोलते हैं। तो ये सब बाहर है, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। आई होप ये क्लियर होता जा रहा होगा। 7th है इंसेप्शन। इंसेप्शन बहुत कॉमनली अपीयर होने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत। इसको याद रख लीजिए, किसी भी चीज की शुरुआत जब होती है तो उसको हम इंसेप्शन कहते हैं। इनिशिएटिव का मतलब है किसी चीज के बिगिनिंग में, जैसे मान लो मैंने एक दुकान खोल दी, तो ये एक इनिशिएटिव था, ये शुरुआत नहीं थी। शुरुआत का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने 10 तारीख को दुकान खोली, तो 10 तारीख इसकी शुरुआत है, लेकिन ये जो दुकान है ये एक इनिशिएटिव है, इस वजह से इनिशिएटिव को बाहर करना पड़ेगा। 10 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये इंसेप्शन बन गया, इसलिए इसको हम बिगिनिंग से लिखते हैं। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती दौर, लेकिन हमको बताना है शुरुआत, तो शुरुआती दौर और शुरुआत में अंतर होता है। ओरिजिन का मतलब है जहां से शुरू हुआ है बेटा। ओरिजिन हमेशा पॉइंट को बताता है, इस वजह से हम ओरिजिन को भी नहीं लेंगे। ये वर्ड कई बार कंफ्यूज करने के लिए आएगा, बट आप हमेशा इसमें बिगिनिंग को ही सेलेक्ट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 8 कह रहा है कोलोसल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आजकल की कॉलोनी कैसी बनती है, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज भी होती हैं,
कॉलोनी कैसी होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि सालों लग जाते हैं उसके लोगों को सेटल होने में। सो कॉलोनी में सालों लग जाते हैं सेटल होने में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉलोनी बहुत बड़ी होती हैं। सो कोलोसल का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा होना, जिसको ह्यूज भी बोलते हैं, मैग्निफिसेंट भी बोलते हैं। देखो फेमस का मतलब है बहुत पॉपुलर। अभी देखो पॉपुलर होने की बात नहीं हो रही है, बड़ा होने की बात हो रही है। अब यहां पे विगरस है। विगरस का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का जोरदार होना। अब देखो जोरदार होना और बड़ा होना में अंतर होता है, इसलिए विगरस को हटाएंगे। एनर्जेटिक का मतलब बहुत जोशीला, ये भी हट जाएगा। फोर्थ का मतलब है इनॉर्मस, जिसका मीनिंग होता है बेटा ह्यूज होना या बड़ा होना। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9th, पैराडॉक्स। देखो ये बहुत कॉमन वर्ड है। पैराडॉक्स का मतलब होता है बेटा एक पहेली। आपके सामने चीजें लिखी होंगी लेकिन आपको उसको समझ के सुलझाना होगा, इसको पहेली कहते हैं या पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडाइज का मतलब होता है धरती पर स्वर्ग, ठीक है? तो पैराडाइज मतलब धरती पर स्वर्ग। हेवन का मतलब होता है असली वाला स्वर्ग, और पैराडाइज का मतलब होता है धरती का स्वर्ग, है ना? धरती पर अगर स्वर्ग की अनुभूति हो जाए तो इसको हम कहते हैं पैराडाइज, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन का मतलब सवाल है, पजल का मतलब हो गया पहेली, इस वजह से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है चैलेंज। अब देखो चैलेंज नहीं कहा जाता, इसको पजल कहा जाता है ना, जिसका मीनिंग होता है पहेली। तो ये क्वेश्चन जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, प्रोलिफरेट। यहां प्रो से आप मान लो प्रोफेसर है, लाइफ है एंड रेट है। प्रोफेसर ने क्या देखा है? प्रोफेसर ने अपनी लाइफ में रेट को आगे आगे बढ़ते देखा है ना? लाइफ में रेट को एक से दूसरे पे जंप करते, इसको ग्रो करते, इसको प्रोड्यूस होते देखा है। तो बेटा प्रोग्रेशन का मतलब होता है सिर्फ कंटिन्यू करना, तो कंटिन्यू नहीं होते, आगे बढ़ते, प्रोग्रेस करते देखा हुआ है। देखो यहां पे प्रोग्रेशन का मतलब है आगे आगे बढ़ते जाना, इसका मतलब होता है कंटिन्यू करना, है ना? तो कंटिन्यू इसका आंसर कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखिए, बहुत बार यूज हुआ है ये। फिर आता है प्रोहिबिट, मतलब कहीं भी जाने से मना कर देना, किसी भी चीज पे रोक लगाना, बाहर हो जाएगा। थर्ड है स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेशन भी बाहर हो जाएगा, इसका मतलब होता है शर्त लगाना। जब आप स्टिप्यूलेट करते हो तो आप शर्त लगाते हो, ये भी बाहर है। बच रहा है रिप्रोड्यूस, याद रखिए रिप्रोड्यूस करना होता है प्रोलिफरेट का मतलब, है ना? प्रोफेसर ने अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस होते चीजों को बहुत देखा है, एक से दूसरी चीजें बनते और निकलते। अब बारी आएगी आज के सरप्राइज की, ध्यान से देखिए। आपको इस इमेज को ध्यान से देखना है, ये भाई साहब हैं, कई सारे क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसको ध्यान से देखिए, और अब आता है आपका ये सवाल। क्वेश्चन है विच वर्ड स्पेसिफाइज द प्रीवियस इमेज। जो अभी मैंने आपको ये इमेज दिखाई है, इस इमेज को इन चार में से कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर सकता है? इसका जो आंसर है वो कल की वीडियो में रिवील करूंगा। अपने आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए अगर आपको सच में समझ आ रहा है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।